राधे राधे सर। और बढ़िया चल रहा है कि नहीं सब कुछ? हाँ, आपको कल देखो लेक्चर लिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जो जूम मीटिंग पे कल जो लेक्चर हुआ था उसमें आपको बता दिए थे किस तरह से 1 लाख रुपए वाला ट्रेड मिलेगा आपको, और आज वो ट्रेड बनवा दिए हैं हम। देखिए 1 लाख रुपए का ट्रेड आपको 20,000 के कैपिटल पे मिलने वाला था, आपको बताए थे, जिसमें से 10,000 का लॉस साइज है। और उसको प्रैक्टिकली हम आपको समझाए भी थे, है ना। अप्सरा में हम बना के दिखाए थे कल आपको, जो जो लैब में थे उनको पता है। ओके, तो आज वो ट्रेड बनवा दिए हैं। लगभग 4 लॉट में भी अगर आप करोगे तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये मिल सकते हैं एज माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आपको लगभग मेरे पास तो उसमें शायद 200 क्वांटिटी में किया था मैं, बट फिर मैंने ना उसमें ना अपना 150 क्वांटिटी एग्जिट कर लिया, 5,000 का प्रॉफिट बनाकर मैं निकाल दिया था उसमें है। तो बाकी सबका होल्ड है, बाकी मैं किसी को नहीं निकलवाया हूँ, अपना निकाल लिया हूँ, क्योंकि आप जानते हो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। वो तो कभी कभार मेरे को ज़्यादा श्योर शॉर्ट दिखता है तभी बनाता हूँ, अदरवाइज़ मैं करता नहीं हूँ। तो ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा था तो मैं बनाया था, और बाकी सब ठीक है सर, है ना। तो इसमें हम क्या किए हैं, देखिए मार्केट चल रहा था 21,600 पे, ठीक है। तो मैं 21,800 का 21,700 चल रहा था, हाँ 21,700 चल रहा था निफ्टी 50, और उसी की एक्सपायरी है कल। अब तो हम क्या किए हैं, 21,800 का कॉल ऑप्शन और 21,600 का पुट ऑप्शन दोनों बाय कर लिए हैं 70-80 रुपये के प्राइस से। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मेरा टारगेट है एक जो है, आप मान लो आपने 200 क्वांटिटी से बनाया है, 200 क्वांटिटी से बनाया है, तो आपको क्या होगा कल के दिन कि मार्केट गैप अप ओपन होगा 500 पॉइंट, या फिर मान के लो गैप डाउन हुआ, जहाँ का मुझे मेरा नॉलेज कहता है तो गैप अप 500 पॉइंट होने वाला है मार्केट। और निफ्टी जो है अप्रॉक्स 1200 से 1300 पॉइंट का मूवमेंट देगा कल, या तो अपसाइड दे या फिर डाउन साइड दे, 1300 या 1400 पॉइंट का देता है, जैसे कि हमेशा देता है। मैं अपनी लैब में अभी तक 2 ट्रेडिंग सेशन देखा हूँ, मतलब मेरे को 2 साल, 1 साल जब मैं बिगिनर था, जब मैं कुछ जानता नहीं था, तो वो वाला देखा था, उस समय 1600 पॉइंट लगभग, ये बात हो रही है 2022 की। फिर 23 का देखा था जिसमें 2500 पॉइंट मार्केट अप एंड डाउन हुआ था बजट वाले दिन। और अभी ये 24 का तीसरा मेरा बजट सेशन है, जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो भी ज़िंदा होकर। ठीक है, तो उस तरह तो मेरे पास नॉलेज है, लेकिन 2022 में मैं सिर्फ बिगिनर था, आपकी तरह 3.5 लाख रुपए गवा चुका था, तो आज मुझे कोई नॉलेज नहीं थी तो मैं किया भी नहीं था। 2023 में मेरा नसीब बहुत अच्छा था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था लगाने के लिए, तो मैं 2023 में भी नहीं किया था। 2024 में मेरा नसीब और अच्छा है, तो मैं खुद से ही ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई अच्छा दिखेगा, एक क्लाइंट के मैं डाला हूँ, वो भी 2 लॉट, अपने में नहीं डाला हूँ बिल्कुल भी, मेरे पास नहीं है। एक क्लाइंट का अकाउंट है, वो उसके में डाला हूँ, मेरा नहीं है। मैं देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं आपको देखो क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा पैसे को लेके ना ज़्यादा ऐसा रहता नहीं है लालच वाला सीन। तो मेरे पे ना, जब अच्छे लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ, तो अच्छे लोग से मतलब मेरा ये है कि कोई बंदा मेरे को उंगली न करे कि सर ये वाला बाय कर लो, ये सेल कर दो, आज आपने कुछ काम नहीं किया, अरे आज आपने लॉस कर दिया। ये सब करने वाले ना मेरे को बहुत इरीटेटिंग लगते हैं, ऐसे लोग का मैं अकाउंट लेता भी नहीं हूँ। तो मेरे पास 2 ही क्लाइंट हैं, और फंड उनके पास ठीक ठाक है, मतलब समझ रहे हो, ठीक ठाक से मतलब सोच सकते हो, है ना। तुम्हारी फॉर्च्यूनर आ जाएगी, इतना फंड है उनके पास। तो मैं 2 ही क्लाइंट रखता हूँ, ज़्यादा रखता नहीं हूँ। और अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरी 2 ही शर्तें हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो उठाइए, और मैं जहाँ पे बोलता हूँ वहाँ पे एग्जिट करिए, बस। और ऑप्शन में मैं काम करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ, ना उनको कराता हूँ ना आपको कराऊँगा। ठीक है, तो आपको मैं, और बाकी जो भी शर्तें हैं आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मिनिमम फंड आपके अकाउंट में 3 लाख होना चाहिए। और काम यूकिटी में कराता हूँ, मतलब वक्त के साथ पैसा कमाना। ठीक है, स्टॉक को हम बाय करते हैं 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या 1 महीने में, वो डबल या फिर 80%, 30%, जो भी मतलब जैसा सीन स्टॉक है उस हिसाब से रिटर्न निकाल के देते हैं हम। ठीक है, मेरे को ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं आती है कि भाई ले इसकी माँ का 10,000 डाले, 2 लाख निकाले, दुबई घूमने जा रहे हैं, रसियन ला रहे हैं, ये चीज़ नहीं आती है अपने को। ठीक है, अपन बहुत धीरे पैसा कमाते हैं, क्योंकि जो सब तेज़ भागते हैं ना, आगे जाकर उनके फेफड़े फूल जाते हैं। जो अपने रेगुलर भागते रहते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता, वो रे जीत के आते हैं। तो अपन वही खिलाड़ी हैं, अपन ऑप्शन ट्रेडिंग वेडिंग में नहीं जाते, क्योंकि अपने को नहीं चाहिए। ठीक है,
अपने को नहीं चाहिए कि एकदम से ना ट्रक भर के पैसा आ जाए, फिर क्या फ़ायदा, गाड़ियों में चला जाता है वो वापस, तो कोई मतलब नहीं बनता ना सर उस पैसे का। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप काम करना चाहें तो यूकेटी में मेरे साथ काम करिए, अच्छे स्टॉक्स। और आपको एक और श्योरिटी देना चाहूँगा, अगर आपका लॉस होता है यूकेटी में मेरे साथ काम करके, तो आपको 100% लॉस मैं पे करता हूँ, हर क्लाइंट का करता हूँ। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मेरे को उंगली नहीं चाहिए अकाउंट में। मैंने बोला इस प्राइस पे बाय करो तो तुरंत करने का, और बोला इस प्राइस पे सेल करो तुरंत करने का, ठीक है। और जो बंदा मेरी बात नहीं सुनता है, या तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ या फिर मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ। क्योंकि सर स्टॉक में ना रिसर्च लगती है, मेहनत लगती है सर। आपको अभी घड़ी में दिख रहा होगा 8 बजे हैं, लेकिन मेरा खाना नहीं खाया है, और रात के 11 बज जाते हैं, 12 बजे हैं, 1 बज जाता है मुझे सोते सोते। 12 बजे MCX बंद होता है, तब जाके मैं कहीं सोता हूँ, 1 बज जाता है। अब 1 बजे जब सोता हूँ, उसके बाद 6 बजे दोबारा से मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि भाई मार्केट का काम करना होता है। क्योंकि मेरी नींद का टाइम ही वही है, 6 बजे उठ जाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, 8:30 बजे तक, 8 बजे तक मैं आके सिस्टम पे बैठ जाता हूँ। 9 बजे मार्केट खुलता है, तो 1 घंटे में अपना देखता रहता हूँ क्या ट्रेड करना चाहिए, कौन सा स्टॉक में कौन सी का रिजल्ट आया है, कौन सी का न्यूज़ आई है आज, ये सब सारी चीज़ें मुझे करनी होती हैं, ठीक है। तो इतनी देर में 400-500 चार्ट देखने होते हैं, 1 घंटा मिलता है उसमें, कौन सा स्टॉक बॉटम में जा रहा है, कौन सा सेलिंग है, ये सब मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो फिर 9 बजे आप जब मेरा शुरू हो जाता है तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये बाय करिए, ये सेल करिए। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा, मैं मार्केट खुलने से पहले ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि ये वाला स्टॉक आज 20% सर्किट में जाएगा, ये वाला आज 10% भागेगा, ये 5% भागेगा। तो ये सब मेहनत से होता है सब। और जब मेरी मेहनत कोई ख़राब कर देता है बंदा, तो बेकार लगता है मेरे को, क्योंकि मैं भाई इतना रिस्पॉन्सिबल बताया कि भाई ये कर ले। एक थे को हमारे साथ ना काम करने वाले एक बंदे हैं, उनका नाम साजिन ऐसे कुछ करके है ना, मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करते हैं। उन बंदों को मैं बोला था 21 रुपये पे आलोकेंट बाय कर लो, उन्होंने कहा ठीक है सर। अब मैं वो दूसरे दिन जाके 20% सर्किट में चला गया आलोकेंट, हैं। तो अब बोलते हैं नहीं सर वो बाय नहीं हो पाया 21 पे, लेकिन मैंने 23 रुपये में बाय कर लिया है। जब वो स्टॉक जब 23 रुपये से चला गया 43 रुपये, तो वो कहते हैं कि नहीं सर मैंने बाय ही नहीं किया था। ऐसी चीज़ें नहीं, बहुत इंटॉलरेंस हो जाती हैं सर, कि भाई जब मैं तुम्हें बताया हूँ कि वो 3 दिन में 60% का रिटर्न दे दिया स्टॉक, तुम 1 रुपया नहीं कमा पाए। क्यों नहीं कमाए, मना किया क्यों? इस तरह से सर बेकार लगता है फिर। तो ये चीज़ें ना मेरे को बहुत बेकार लगती हैं, इसलिए मैं कम अकाउंट लेता हूँ कि जिसको बंदे को ना फंड ज़्यादा हो, और जिसको कहे कि हाँ भाई मेरे को पैसा कमा के दे दो, बस मेरा कैपिटल सेफ रहना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही मेरा 2 रुपया कम होना चाहिए। बेशक बढ़े अठन्नी बढ़ जाए, लेकिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बंदों का अकाउंट लेने में ना मज़ा आता है, काम करने में भी उनके साथ मज़ा आता है। बेशक देखिए सर, अपन ने इतना लालची तो है नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए, क्योंकि अपन तो स्किल जानते ही हो आप हमारा, है ना। मैं चाहूँ तो कल ही 1 लाख निकाल सकता हूँ, 20,000 के कैपिटल में भी 1 लाख निकाल के दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन मेरे को मन नहीं करता यार ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, क्योंकि करूँगा ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन एक सही वक्त पे करेंगे। सही वक्त क्या होता है पता है? कि इन्वेस्टमेंट कर करके इतना कैपिटल इकट्ठा कर लो प्रॉफिट का, कि जब मार्केट को दो ना तुम, मार्केट अगर ले भी जाए किसी दिन, तो दुख ना हो कि ये पैसा मेरे घर का ले गया, मैं ज़मीन बेच के लाया था, मैं गाड़ी बेची थी, तो मैंने अपना ना ज़मीन बेच के कमाया, कैसे भी कमाया, वो पैसा जाएगा तो दुख नहीं होगा। लेकिन लोग करते हैं यहाँ पे उल्टा, घर से का लाते हैं, मार्केट को देके जाते हैं, जबकि चतुराई इसमें नहीं है। मार्केट का लो, घर लेके जाओ, जो तुम लगाए हो और जो बचा है उससे मार्केट करो। तो मेरा वही प्लान है। अभी फ़िलहाल मैं 2 साल तो और नहीं करने वाला हूँ ऐसा कुछ। इस साल किया हूँ थोड़े बहुत, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी ऐसे ही 3-4 बस, इससे ज़्यादा वो भी तब जब मुझे श्योर लगता है, तब मैं बाय करता हूँ, अदरवाइज मैं बाय भी नहीं करता हूँ। और जो भी करता हूँ मैं जीरो लॉस स्ट्रेटजी ही करता हूँ कभी भी करूँ तो, क्योंकि मुझे उस स्ट्रेटजी पे बिलीव है हमेशा। मैं आपको बोलता हूँ, आपको भी देता हूँ सर। आज भी देखो वही स्ट्रेटजी है ना, कल आपको वीडियो को मैं समझाए थे, हम जूम मीटिंग में समझाए थे कि नहीं है, वही स्ट्रेटजी है। तो अब देखो 1 लाख का जो ट्रेड बना है, उसका कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका ये 1 लाख जो बनेगा ना, वो 10,000 के अमाउंट के लॉसेस पे बनेगा, मतलब 9 से 10 गुना आपका प्रीमियम हो जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। क्योंकि बजट के दिन हो जाता है मिनिमम। तो आपका जो प्रीमियम जो मैं आपको 90 रुपये का 80 रुपये का जो बाय कराया हूँ, वो प्रीमियम आपका सुबह, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, 500 पॉइंट ऊपर
बैंक निफ्टी की बात करो 500 पॉइंट लो, निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट तो गैप अप होना चाहिए या फिर 150, है ना, 200 तो मिनिमम होना चाहिए। गैप अप हुआ तो आपका जो 80 रुपये का प्रीमियम है वो 350 जाके ओपन होगा। ठीक है, समझ रहे हो सर? तो 8 चौके 32, 4 गुना पैसा आपको ऑलरेडी हो जाएगा। मतलब 10,000 का आपने बाय किया है तो आपका 40,000 प्रॉफिट होगा। मतलब टोटल कैपिटल कितना होगा? 50,000। और उसके बाद मार्केट अगर मूवमेंट करेगा न्यूज़ के बेसिस पे, बजट के दिन न्यूज़ के बेसिस पे करता है, तो लगभग मैं आपको एक्सपेक्टेशन 1500 पॉइंट बता रहा हूँ, 1500 पॉइंट निफ्टी भगेगा। तो आपका प्रीमियम कहाँ जाएगा सोच सकते हो ना, 800 से 900 पहुँच जाएगा। तो आप वहाँ तक वेट करिएगा और उसमें अच्छा प्रॉफिट लेकर ही निकलिएगा, क्योंकि आपके पास खोने के लिए 10,000 है और प्रॉफिट के लिए आपके पास 1 लाख है। तो आपने अच्छी क्वांटिटी में अगर ट्रेड बनाया है तो आपको अच्छा ही पैसा मिलेगा। अदरवाइज आपको ठीक है, आप बाकी आपका सर खुशी है, आप 10,000 15,000 20,000 में निकाल रहे हो तो निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा। और मैं आपको एक और चीज़, नेक्सस हेल्थ मेडिकेयर, इस स्टॉक के बारे में कुछ दिन पहले राम मंदिर वाले दिन 22 जनवरी को एक वीडियो बनाए थे हम, आपको पता ही होगा, दिए थे मैं 12 रुपये से बाय, अभी वो 15 पहुंच गया है। तो और जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको मिलता है तो आप उसको बाय कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें अपर सर्किट लग रहा है रोज़। दूसरा स्टॉक, इस साल के जो स्टॉक है वो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। दूसरा स्टॉक कौन सा दिए थे हम? HT मीडिया, इसका बाय प्राइस 30 रुपये था, अभी वो शायद 33 जन 34 साढ़े 33 पहुँच गया है। चौथा स्टॉक कौन सा दिए थे? याद होगा, झील दिए थे कि नहीं, 155 रुपये में, अभी वो 175 हो गया है, तो उसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था। पांचवा स्टॉक कौन सा? AU बैंक, 625 में दिए थे, ठीक है, आपके पास भी पड़ा होगा, अभी वो 640 हो गया है। ठीक है, तो सारे स्टॉक हमारे इस साल के भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और ट्राइडेंट तो ऑलरेडी वो तो पिछले साल का ही बाय है, तो वो अच्छा रिटर्न दे दिया है। अभी रेनका शुगर दिए हैं हमारा कितने पे? 45 पे 44 पे दिए थे, अभी वो 47 हो गया, 48 हो गया आज तो। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बना रहे हो अच्छा खासा, और बनाते रहिए सर। और भी अगर मेरे पास कोई स्टॉक आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको यूकिटी में काम करना है तो आइए मेरे साथ, लेकिन फ़ंड लाइएगा ज़्यादा, क्योंकि 3 लाख से कम में काम नहीं करते हम, टाइम पूरा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर काम करना हो तो बता दीजिएगा, धीरे पैसा आएगा लेकिन पैसा सेफ आएगा। आपको 40 से 50,000 रुपये महीने का एवरेज पड़ जाएगा आपको। मंथ एंड में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ईयर के एंड में आपको ना इतना रिटर्न मिल जाएगा। आपकी कैपिटल का 50% रिटर्न कमा के मैं हमेशा दे सकता हूँ आपको। ठीक है सर, और ये वो रिटर्न है जो आपको बचेगा हमारा पे करने के बाद। और अगर लॉस होता है इसमें तो आपको हम पूरा हार्ड कैश देंगे, ना कि रिकवरी। लोग कहते हैं ना मैं रिकवर कर दूंगा, सर नहीं, हार्ड कैश आपको पे आउट दिया जाएगा। क्या भाई, ये तुम्हारा लॉस है, इसको आप लीजिए। ठीक है सर, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आप अपना ख्याल रखिएगा। और सुबह आई होप भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक होगा।